नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन गंगा के मैदानी भागों पर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का कारण भी ये है कि दोस्तों, अक्षय रेखा से ही काम नहीं चलेगा जब तक कोई मजबूत शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत की तरफ नहीं पहुंचेगा। तब तक दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश नहीं होगी, सिर्फ हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ती रहेंगी। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। और मैदानी भागों पर भी इसी प्रकार का मौसम रह सकता है। निरंतर नमी वाली हवाओं के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात से लेकर राजस्थान के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से शुष्क मौसम रह सकता है। और दोस्तों, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है 8 जुलाई के दिन। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश से होता हुआ और इधर दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव डाल रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में कमी देखी जा सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। गंगा के मैदानी की ओर बात करें तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 9 जुलाई के दिन देखी जाएगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत को पार करता हुआ राजस्थान की ओर पहुंच चुका है और मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की तरफ से नीचे की ओर खिसककर मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ 10 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लगभग सभी भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भारी वर्षा हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन मानसून की अक्षय रेखा मध्य भारत तक सीमित है, फिर भी उसका असर गंगा के मैदानी ओर की तरफ देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसी के बीच देश के पूर्वी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने के आसार हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर भी निरंतर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और कुछ भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका भी 11 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वी भारत के भागों की तरफ देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी, लेकिन बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा।
इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश होने के आसार दूर दूर तक देखे नहीं जा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों के निचले वाले भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार 12 जुलाई के दिन देखने को मिल सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में लगातार मौसमी सिस्टम बनते रहेंगे, जिसके चलते दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहेगा। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 13 जुलाई के दिन देखा जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत के भागों के मौसम में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी हिस्सों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। हालांकि मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का दौर गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। और मौसम में ये भी परिवर्तन है कि पूर्वी भारत के भागों पर भी धीरे धीरे बारिश की तीव्रताओं में इजाफा होने की आशंका है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां 13 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें, 14 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के निचले वाले इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों की ओर शिफ्ट हो चुकी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और इधर राजस्थान के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन पंजाब के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के भागों पर एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम फिर से बन चुका है। इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण 14 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना देखी जा सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 15 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 15 जुलाई के दिन देखिए, एक बड़े भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन देश के कई हिस्सों पर मौसम भी साफ रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका बनी हुई है। पूर्वी भारत के भागों पर भी लो प्रेशर सिस्टम के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां 15 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 16 जुलाई के दिन देखिए, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की अक्षय रेखा फिर से पहुंच चुकी है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 16 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।